अहाना को एग्जाम हॉल में जाने से रोका गया। क्या टूट जाएगा अहाना का सपना? आगे क्या करेगा अर्जुन? नमस्कार दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का वो महा एपिसोड जिसका हम सबको इंतजार था, वह अब आ चुका है। कहानी शुरू होती है उस बड़े घर के अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी भी दुर्गा देवी की इजाजत मांग कर आती है। वहां का नियम सख्त है। बहू का काम चूल्हा चौका, इज्जत और परंपरा, नौकरी, पढ़ाई या ऊंची उम्मीदें, सब उस चौखट के बाहर का खतरा है। अहाना जो महीनों से आईएएस की तैयारी कर रही है, उसी सुबह अपने बैग में नोट्स, एडमिट कार्ड और उम्मीदें बांधकर निकलती है। उसके चेहरे पर थकावट है, पर आंखों में चमक है। पिछले सालों की सारी अपमान और ताने आज एक करारा जवाब देने के मूड में है। श्रुत मामा ने उसे पढ़ाया, सहारा दिया और मांझी सी उम्मीद जगाई कि कोई दिन उसका नाम ही सुनेंगे। और दूसरी तरफ दुर्गा देवी की कुर्सी पर बैठा अहंकार। अखबार में परीक्षा की तारीख देखकर उसके चेहरे पर सन्नाटा नहीं, आग सी है। पीसी माँ और दुर्गा देवी की फुसफुसाहटें, पोल्टू दादा को फोन और रातों की साजिश, सब ये तय करने के लिए कि कल अहाना गेट तक पहुंच भी न पाए। सुबह की नर्म रोशनी के बीच अहाना पूजा करके निकलती है। श्रुत मामा के आशीर्वाद से उसने मीठा खाया, गले में उम्मीद बांधी और कदम बढ़ाए। ऑटो में बैठते बैठते दिल की धड़कन तेज हुई। हर तथ्य याद किए, हर प्रश्न दिमाग में दोहराए। ये सिर्फ कोई एग्जाम नहीं, ये उसकी शान, उसकी आवाज और उसकी आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन जैसे ही वह सेंटर के गेट के पास पहुंची, माहौल बदल गया। उच्च चेहरों पर अजनबी घिनौनी मुस्कानें और बीच से निकलता वह नाम, पोल्टू दादा, वही जो पैसों के लिए इसी को भी नीचा दिखाने से नहीं चूकता। उसके साथ कुछ लोग और कुछ भाड़े की औरतें, सभी तैयार थे तमाशा करने को। पोल्टू दादा ने चिल्लाकर भीड़ खींची। उसने अहाना पर झूठे इल्जाम लगाए, चरित्रहीनता, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन जैसे कीचड़ के शब्द। भीड़ ने मोबाइल निकाले, कैमरे घूमे और शब्दों की चोट गहरी होती चली गई। अहाना ने समझाया, रोया, गुहार लगाई, पर उन आरोपों ने उसकी आवाज दबा दी। तमाम कोशिशों के बावजूद उसके एडमिट कार्ड और नोट्स धूल में गिर गए। वो खुद धूल पर बैठी सोचना चाहती थी कि क्या अब सब खत्म हो गया। हवाओं में उसकी मेहनत, उसकी रातें, उसकी उम्मीदें बिखरती रहीं। पहले बेल बजने लगी, एक आखिरी मौका, पर इंसान के बनाए कानून और इंसानियत दोनों उस मोनोलॉग में हारती दिखी। गेट पर खड़े इन्विजिलेटर ने ठंडी आवाज में कहा, आप अंदर नहीं जा सकती, शिकायत है और हम जोखिम नहीं ले सकते। और फाइनल बेल, जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया हो। अहाना बेसहारा पड़ी रही, उसकी चीखें हवा में खुल गईं। यह कहानी का भावनात्मक शिखर है। अहाना का आत्मसम्मान जमीन पर पड़ा, लेकिन उसे वही शक्ति दे जो कूटकर फिर उठने में मिलती है। उस क्षण पर वह केवल एक लड़की नहीं थी, वह उन तमाम लड़कियों की आवाज थी जो परंपरा के नाम पर दबा दी जाती हैं। भीड़ की उपहास भरी हंसी, पोल्टू दादा की जाबाजी और दुर्गा देवी के कुर्सी पर बैठे मुस्कुराने का सन्नाटा, सब मिलकर उस पल को कालिख मार रहे थे। पर वक्त ने फिर मोड़ दिखाया और नाटक अचानक दूसरी दिशा में मुड़ा। जैसे ही पोल्टू दादा अहाना के ऊपर टूट रहा था, भीड़ के बीच से एक साया निकला। अर्जुन, वही पति जिसे अहाना ने सबलता में खो दिया समझा था, खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वो ठंडी लाज नहीं, बल्कि कुछ और था। पछतावे का आंचल जो देर से हुआ था पर सच्चा था, या फिर केवल शो के लिए दर्शाया गया। अर्जुन ने पोल्टू दादा को धक्का दिया, उसे पकड़ा और फिर एक ऐसा मुक्का मारा जो खेतों के फसलों को पलट देने जैसा था। भीड़ घबरा गई, कैमरे एक पल के लिए ठहर गए। अर्जुन का ये कदम अचानक और हिंसक, पर अहाना के आंसुओं में शंका और उम्मीद दोनों छलक उठीं। ये वही मोड़ था जहां दर्शक सांस रोके बैठते हैं। क्या ये फिर से प्यार की वापसी है? क्या अर्जुन सच्चे मन से खड़ा है, या ये सिर्फ नाटकीय कदम था दुर्गा देवी को चुनौती देने का? जोरदार कट टू ब्लैक। अगले एपिसोड के लिए सस्पेंस छोड़ा गया, पर यह स्पष्ट है कि इस एक्शन ने कहानी को नए मार्ग पर डाल दिया। अब घर के बाहर की लड़ाई अंदर आ चुकी है। अर्जुन का दर्द, अहाना की आह और दुर्गा देवी का ठंडा गुस्सा, तीनों के बीच असली संघर्ष अब शुरू होगा। अहाना का एग्जाम गया पर उसकी बात नहीं गई। उसका आत्मसम्मान टूटा पर उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। श्रुत मामा का साथ, उसकी खुद की जिद और अब अर्जुन का अचानक खड़ा होना, सब मिलकर अगले दिनों की कहानी को तय करेंगे। आने वाले हिस्सों में ये सवाल हमें घेरे रखेंगे। क्या अर्जुन अपने कदमों पर ठहरेगा और दुर्गा देवी के खिलाफ खड़ा रहेगा? क्या अहाना अपना रास्ता अकेले बनाएगी, किसी न्याय
आईएएस की टेबल या अपने बिजनेस के जरिए? क्या दुर्गा देवी एक बार पीछे हटेगी या अपनी साजिश और भी कठोर तरीके से आगे बढ़ाएगी? ये सब वही मोहरे हैं जिनसे कहानी अब खेलेगी, और हर मोहरे की चाल से दर्शक की धड़कन बढ़ेगी। यहाँ मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगी कि एक बंद दरवाज़ा हमेशा अंत नहीं होता। अंधेरा गहरा लगे तब भी किसी को उम्मीद की लौ जलानी पड़ती है। अहाना की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। उसकी मेहनत, उसके सपने और उसका आत्मसम्मान उन राखों से फिर उठेंगे जहां कोई उम्मीद नहीं थी। अगला एपिसोड सिर्फ एक जवाब नहीं देगा, वह नए प्रश्न दे जाएगा। अर्जुन का गुस्सा क्या स्थायी होगा? दुर्गा देवी की चाल कितनी गहरी? पोल्टू दादा की हार क्या महंगी पड़ेगी? और सबसे अहम, क्या अहाना का 1 साल का प्रयत्न एक कागज टुकड़े जैसा खो जाएगा या एक नई राह का जामा पहनाएगा? ये सारे सवाल अब आपके और मेरे इंतजार में हैं। मैंने फिल्म सिटी के सेट से जो देखा वह यही कहता है। बनाए गए हर सीन में यही कोशिश है कि दर्शक के दिल को चीरने वाला सच्चा ड्रामा दिया जाए। और हाँ, अगर आप इस तरह के अपडेट्स और देखने पसंद करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो। सलाम है अहाना को, जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है। वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की।